मकबूजा कश्मीर में इस वक्त भी हमारे 25-30 लोग शहीद हो चुके हैं और आज भी हाँ यहाँ मंग के सिर्फ मंग के बाकी चुराल के बाकी तो मंग अलग हैं बाकी जो रहा मसला वो जो है आज भी लोग कार्रवाई कर रहे हैं वहाँ पर वो आज भी हैं हम उसकी जरूरत नहीं है क्या है तो आज भी ये असल में ये वो लोग हैं जिनकी बड़ी सबसे 1832 की बड़ी कुर्बानी ये चेयरमैन साहब की इंट्रो देख के आपकी एक बात चलाते हैं जी जी MHT न्यूज़ से हम इस वक्त लाइव जा रहे हैं जनाब। इस वक्त हम मौजूद हैं शहीदों और गाजियों की सरजमीन मंग में। इस वक्त हम यादगार मंग के ऊपर मौजूद हैं। इस वक्त हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे साथ मंग की इस धरती के सियासी समाजी जुमा और हमारी बहन जो उनका तल्लुक़ तो मकबूजा कश्मीर से है, अपनी फैमिली के हमरा नसीमा वानी जो इस वक्त आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर की हमारी MLA भी हैं, मौजूद हैं। उनके हस्बैंड भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी फैमिली भी यहाँ मौजूद है। ये एक शॉर्ट्स हम एक वीडियो इस हवाले से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन उलमा मशाइख विंग उबैदुल्ला साहब भी मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा सरदार इल्ताफ़ साहब थुरार से वो मौजूद हैं। हमारे STM मंग मोहतरम सरदार अज़कार साहब, अमीर जमात इस्लामी ज़िला सुन्नती जनाब जुल्फ़कार साहब मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम सियासी जुम्मा और यहाँ के इलाकाई लोग यहाँ मौजूद हैं। तो जनाब सरदार तनवीर साहब यहाँ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के दोस्त हमारे सरदार ताहिर साहब मौजूद हैं और दोस्त जो है इस वक्त वो मौजूद हैं। हम शौकत अली साहब यहाँ मौजूद है हमारे दोस्त। तो मकबूजा कश्मीर से ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हम उस जगह मौजूद हैं। 1832 2 सदियाँ बीतने को आई हैं, तकरीबन 188 साल का अरसा बीत चुका है कि इस जगह ये दरख्त जो आप देख रहे हैं हमारे सामने 1832 की जंग आज़ादी में सब्ज़ अली ख़ान, मल्ली ख़ान और शम्स अली ख़ान उनके दीगर साथी जो जिन्होंने ज़िंदा खालें, तारीख़ में इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती कि आज़ादी की खातिर उन्होंने आज जो हम यहाँ पे इस यादगार में मौजूद हैं, हम उन्हें ख़राज अक़ीदत भी पेश करना चाह रहे हैं उनकी कुर्बानियों को। इस हवाले से हम इस दरख्त के पीछे नाज़रीन आप देख रहे हैं कि वो तारीख़ी दरख्त 1832 2 सदियाँ बीतने को आई हैं, इसकी आबोताब इसी तरह मौजूद है। तो इस वक्त हम चेयरमैन मशाइख विंग उलमा मशाइख विंग ये हमें थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाएंगे। हमारी बहन यहाँ मौजूद हैं उनको तो काइंडली आप सरदार साहब बताइएगा कि इस हवाले से तारीख़ी हैसियत हमें जो है ना हमारे नाजरीन को ये क्या है। आपका पहली बात है कि आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं और पूरी दुनिया पर नशे करेंगे और कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मोहतरमा नसीमा वानी साहबा का, उनके हस्बैंड का, इन सब जितने हमारे भाई आए हुए हैं सबका शुक्रिया अदा करते हैं साहब का और सारे आज़ाद। मुख्तसर ये एक वक्त नहीं है, बड़ी तफसील तलब बात कि गुलाब सिंह का दौर हुकूमत था, इसकी बलबली की इंतहा थी। उसने सबसे पहले चूल्हा टैक्स, गाय टैक्स, बकरी टैक्स, यानी खतरा कि कोई ऐसा बच्चा पैदा हो उसका भी टैक्स था। इस पर हमारे लोगों ने सर जोड़ा कि भाई ये तो बड़ा जुल्म है कि ये कश्मीर हमारी रियासत है, हमारा मुल्क है, तो यहाँ पर ये इस कदर हम पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। उन्होंने फिर एक सलाह मशवरे से एक प्रोग्राम तरतीब दिया कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हम बगावत करें। चुनाचे हमारे रिश्तेदारों ने, इनका रिंग लीडर सरदार शम्स खान था, उसकी जिंदा गाली होती है, लेकिन उसकी गर्दन उतार कर जम्मू ले गए थे जिंदा हालत में, और जम्मू चौराहे के अंदर 6 माता लटका रहा उसकी जो जम्मू में उसके गर्दन लटकी रही और इबरत के लिए गुलाब सिंह। इन सब लोगों ने सर जुड़ा कि भाई अब इस वक्त तो आन पहुँचा है कि अब इसके खिलाफ बगावत करते हैं, इसकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। और इन लोगों ने ये मुख्तलिफ जगहों पर ये जस्सा पीर है, वो ये हमारे जद्द अमजद वो जस्सा पीर वहाँ पर ठहरे थे, आज मुआवजसी हूँ वो जो लगे हुए हैं टावर लगे हैं, वो जस्सा पीर क्लास है, ये नीचे कांची है, ये पीछे जिंगलू है, पतशीरहान है, ये नीचे नारोडी है, ये अंदरोट है, ये चलाड़ है, ये सारा इलाका हमारा है, 7 गाँव है। इन लोगों ने सर जोड़ा कि अब इसको हम तस्लीम करते बगावत करते। चलो उन्होंने बगावत की राह इख्तियार की और ज़ाहिर है मुखबरी हुई है। उसके इवज के अंदर गुलाब सिंह ने अपने फोर्स इस्तेमाल करके यहाँ पर तो क्या किया कि इन लोगों को गिरफ्तार किया, पहले तो इनको गिरफ्तार किया, फिर यके बाद इसी दस्त के साथ
یہ درخت اچھا آپ دیکھیں یہ بہت بڑا درخت تھا کاؤ کا درخت. 55 میں PC آئی یہاں پر PC باہر ہوئی انہوں نے اس درخت کی وہ ٹہنی کاٹی جس ٹہنی سے میں نے خود وہ بڑا لمبا تنا تھا تو اس کا اور 3 زنجیر لٹتے ہوئے ہم اس وقت چھوٹے تھے یہ 55 کی بات ہے تو اس وقت ہم نے وہ لاتا تھا وہ درخت ہم نے وہ ٹہنی دیکھی وہ زنجیر دیکھی اور زنجیر سے ہم کھیلتے تھے. یہ اسکول تھا نا ہمارا یہ آج ڈگری کالج ہے یہ اس وقت مڈل اسکول تھا. کسی نے وہ درخت وہ کاٹا وہ تنا کاٹا بہت بڑا تنا تھا اس کے ساتھ وہ زنجیر والا وہ بھی ظاہر کی جلائی انہیں جلانے کے لیے کاٹا بہرحال وہ تو الگ داستان. اس کے کاؤ کے درخت کے ساتھ رہتوں کا یہ درخت ہے یقے بازی ایک دوسرا تیسرا 28 لوگ زندہ کھالے ہوتا آدمی پھر بھی کہا وہ تم سے اس کا بیٹا کھڑا تھا وہاں کہ ان کو اب بھی کیا دو اب بھی سال بول کر دیں ہم چھوڑ دیں. کسی ایک نے بھی بات نہیں مانی. انہوں نے کہا ہم تختہ پر بالکل لٹک جائیں گے لیکن ہم تمہاری بات نہیں. 28 کے 28 لوگ زندگی سے زندگی آبادی ہار گئے جامع شہادت نوش کر لیا لیکن وہ بات نہیں آئے. انہوں نے آخری وقت تک یہ جنگ لڑی ہے اپنی جامع شہادت نوش کر لیا پیش کر دیا لیکن ڈوگرا کے سامنے سرگرم نہیں ہوئی. میں سمجھتا آج بھی جو تحریک وہاں کی چل رہی ہے اس کو سلام کرتے ہیں وہاں کے جوانوں کو وہاں کے بوڑھوں کو بچوں کو عورتوں کو سب کو جو وہاں پر اس وقت میں سمجھتا وہ سلسل ہے وہ 1832 کا 1947 میں ہمارے لوگوں نے دیکھیے اللہ کی شان ہے تقریباً 100 سال کے بعد 1947 کے اندر ہمارے بزرگوں نے پھر جہاں ڈوگرا ہیڈ کوارٹر تھا منگ میں قلعہ تھا وہاں جہاں قلعہ اس میں ہیڈ کوارٹر تھا تو ایسی ان کو وہاں سے جہنم کیا پوری فوج کا یہاں پر اور ان کی ایسی گردنیں کاٹی ان کی لاشیں پڑے ہوئے تھے ہمارے لوگ ان کی لاشوں سے گزرتے تھے 1947 میں اور یہ پورا علاقہ ہمارا فتح ٹھیک ہے جل گیا مانگ جلا تھوڑا جلا آگے لیکن یہ فتح کر دیا ہمارے بزرگوں نے ہمارے بہت بڑے بہادر لوگ تھے انہوں نے فتح کیا. چھجا پہاڑی تک گئے وہاں پر بھی کرنل شیر خان وہاں لڑے افسر خان یہاں لڑے یہاں شاید ہوئے. تو یہ ایک سلسل ہے. میں مقصد یہ کہنا چاہتا ہوں 1832 کا سلسل جو آج بھی وہاں جاری ہے اور انشاءاللہ اس وقت ہمارا یہ عزم ہے ہمارا ایک بچہ بھی اس طرح کا اگر زندہ ہے اس وقت تک لڑے گا بھارتی حکومت کے خلاف لڑے گا مودی کے خلاف لڑے گا جب تک کہ پوری ریاست جموں کشمیر آزاد نہیں ہوتی اور وہ ایک دن آزاد ہوگی انشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے گلے ملیں گے آئے جائیں گے. آج تو مشکل حالات ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ میرے مختصراً کیا کہہ سکتا ہوں. آپ حضرات کا شکریہ. الطاف صاحب بات کچھ کریں گے پھر آپ بھی کر لیں آپ بھی کر لیں اور بھی جس نے کو بات کرنی ہے پھر آگے وہ 1832 کے ساتھ ساتھ 1947 کے شہداء بھی دیکھیں گے 65 71 کے شہداء بھی دیکھیں گے اور بے شمار شہداء ہیں اس علاقے کے. اس دھرتی کا کوئی پتھر کوئی درخت کوئی شجر حجر کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں شہداء کا خون نہیں ہے. میں بنیادی بات یہ ہے یعنی ہر جگہ پر ہمارے شہداء کا خون یعنی اس 1832 سے آج تک جتنے بھی شہداء ہوئے ان کے شہداء خون یہاں پر ہے اور 36 شہید ایک ہی دن کے اندر فرار میں شہید ہوتے. اس سے بڑی کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی قربانی ہیں ہمارے لوگوں کی. ہم ان کو اسلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور 1947 کے شہداء کو اسلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور 65 71 کے شہداء کو پیش کرتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے اس وقت جتنے بھی لوگ شہید ہیں ان کو اسلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کو یہ باور کراتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہمارا بچہ بھی ہوگا نا تمہارے اس کشمیر کی آزادی کے لیے کٹ مرے گا جانے دے دے گا لیکن اچھا نہیں ڈالے گا. بہت شکریہ جی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر مانگ سردار اسکار صاحب. یہ ہمارے چھوٹے بچے جو ابھی یہ پوچھ رہے تھے کہ اس درخت کے حوالے سے کہ اس درخت کی تاریخ کیا ہے تو یہ ہمارے نوجوان دوست ہیں اور بڑے اچھے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں ہمارے مانگ کے اور الحمدللہ مختلف جگہ یہ اپنی سروسز دے چکے ہیں. یہ ہمارے مہمانوں کو ہلکا سا انٹروڈیوس بھی کروائیں گے اور اس سے تاریخی جگہ کی اہمیت کے حوالے سے مختصراً ہمیں بتائیں گے جی کہ مانگ کی یادگار کے حوالے سے ہمارے یہ بچے جو ساتھ آئیں ان کی تھوڑی سی جو ہے نا نالج میں اضافہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس تاریخی سرزمین مانگ میں ہم کھڑے ہیں 1832 کے واقعہ شہداء کے متعلق اور دیگر حوالے سے چیئرمین علماء شیخ کونسل آزاد کشمیر جناب سردار عبید اللہ فاروقی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا. میں ایک دو باتوں کا اضافہ کروں گا اور یہاں کی اہمیت کے متعلق بتاؤں گا کہ منگ میں اس وقت جب ڈوگرا راج تھا کشمیر میں تو ان کا قلعہ یہاں پہ موجود تھا. یہ جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے یہاں آج کل ڈگری کالج ہے
तो इस किले में वो जाते हुए पुंछ शहर में, जम्मू में, और यहाँ पे वो पड़ाव करते रहते थे। तो 1832 में उन्होंने यहाँ के सरदारों को उस वक्त की जो असल हिस्ट्री है, और हमें बहुत सारी चीज़ें सीना बसीना भी इस इलाके के लोगों से जो मालूम हुई है, कि उन्होंने यहाँ लोगों को मुज़ाकरात के बहाने बुलवाया और फिर उनके साथ उनकी ज़िंदा खाले कैंची हो, जैसे अभी चेयरमैन साहब बता रहे थे कि मौरख ये लिखता है कि आधे जिस्म से खाले उतार के उन्होंने कहा कि हिंदू राज तस्लीम है, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदू राज हमें तस्लीम नहीं है। मैं यहाँ एक बड़ी तारीख़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे सामने ये जद अमजद के बिल्कुल मज़ार के साथ मजायद गला में नज़र आ रहा है, जो पुराने दौर में जिसे कुड़ेना गला कहते थे। उस वक्त जब डोगरे की अफवाज को स्पेशल ऑर्डर देने के लिए थुराड़ से जगत राम, जिसको स्पेशल मैजिस्ट्रेट मुकर्रर किया गया था, वो आ रहा था। तो हमारे गाजी अल्लाह दिता शहीद और गाजी अल्लाह दिता साहब और उनके साथ चंद साथियों ने ये मनसूबा बनाया कि इसको ऑर्डर देने के लिए, उस दौर में उस तरह का टेलीफोनिक वायरलेस सिस्टम नहीं था, तो उससे जाने से पहले ही उसको जन्म हासिल करेंगे। और वो मुजाहिद गले के मुकाम पर उस अजीम गाजी ने उसका वहाँ पे आते ही जगत राम का जन्म हासिल किया और उससे फ़ायदा ऑर्डर देने के लिए मंग तक नहीं आने दिया। फिर मंग के मुजाहिदों को जब इस बात का पता चला तो यहाँ पे फिर इन्होंने यलगार की और हिंदुओं का यहाँ जो सबसे मजबूत मोर्चा था उसको उखाड़ के इसको फतह करते हुए फिर पूंछ तक की। ये जो दरख्त है तारीखी, जिसके बारे में अभी चेयरमैन उलमा शेख काउंसिल ने बताया, मैं जो कि इस कॉलेज से ख़ुद भी पढ़ा हूँ और इस दरख्त की कुछ शाखें हमने भी देखी हैं, लेकिन हमें जो बताया गया कि इसकी जो जंजीरें वगैरह जो लटक रही थी, बाद तक जो इनकी जनरेशन तक लोगों ने देखी, ये वो तारीखी दरख्त है और आज भी ये इसी तरह से खड़ा है। और हमें सरदार सब्ज़ अली खान मल्लिक खान की न सिर्फ उनकी उस हिंदुओं की बर्बरियत के ख़िलाफ़, डोगरा राज के ख़िलाफ़ जो उनके उस वक्त के जो अज़ान थे, उनके जो हौसले थे, उनकी याद ताज़ा कराता है, बल्कि आज हमें बताता है कि जैसे हुर्रियत रहनुमा यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं, कि हमें आज भी मकबूजा कश्मीर में हमारे बहन भाई वहाँ हमें पुकार रहे हैं, हमें देख रहे हैं, लेकिन यहाँ का बच्चा बच्चा उसी जज्बे से आज भी सरशार होके और उस जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार होने के लिए हमारे लोग तैयार हैं। और अगर किसी वक्त हमें ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए लोग यहाँ से मुनज़्ज़म होके उसी तरह निकलेंगे, क्योंकि इन लोगों की रगों में उन्हीं शोधा गाजियों और उन लोगों का खून है। आखिर में मैं हुर्रियत के जो रहनुमा आज यहाँ पे आए हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनको ये बताते हैं कि आप मकबूजा कश्मीर रहने वाले हमारे भाइयों को ये कहें कि वो हौसला रखें, और जिस तरह से हमारे आबो अजदाद, जिसे चेयरमैन साहब ने बताया 1832 में उनके साथ जो बदतरीन मजालम किए गए, उसका बदला हमने किसी हद तक 47 में लिया। इसी तरह इंशाल्लाह आज जो हिंदू वफाद जो वहाँ हमारे बहन भाइयों पे जो मजालम वहाँ पे डा रहे हैं, उसका बदला लेंगे। और फिर उनकी जो चीखें अपनी एजेंट रूमी शर्मा और दूसरों के ज़रिए से जो ये इधर हमें सुनाते हैं और जो पैगाम देते हैं, ये पैगाम इंशाल्लाह आइंदा सदी में हमारे बच्चों को सुनने को मिलेगा। मैं आखिर में इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे सरदार असगार साहब, असिस्टेंट कमिश्नर मंग। नाज़रीन और हाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुख्तलिफ़ जमातों के दोस्त भी मौजूद हैं। यहाँ जमातों की बात नहीं, यहाँ पे हमारे मेहमान आए हैं, तो हम यकजा होकर जो है ना तमाम जमातों के मंग की बड़ी खासियत रही है कि जितने भी यहाँ के मेहमान आते हैं तो ये यकजा होकर उनका इस्तकबाल भी करते हैं। तो मैं मुख्तसर वक्त के लिए मोहतरम जमात इस्लामी ज़िला सुन्नती के अमीर सरदार जुल्फ़िकार साहब, आप काइंडली इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में, क्योंकि मेहमानों ने आगे जाना भी है, अगर बैठना चाहें तो बैठ के भी बात हो सकती है। आप लुकिंग टाइट, तो इस हवाले से वहाँ से आपको लेते हैं। बैठे, एक मिनट आया। नहीं सारे दोस्त सही करें एक मिनट। नहीं, मैं सारों से हम थोड़े कमेंट्स जी जी जनाब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट में अगर अपने पैगाम में कर मैं बिल्कुल मुख्तसर करूँगा। मैं अजीम हुर्रियत पसंद सरजमीन मांग में हुर्रियत के जो रहनुमा हैं, हमारी अपनी बहन जो नसीमा वानी, उनको मैं हुर्रियत पसंदों की सरजमीन पे खुशामदीद कहता हूँ। और इस अज़म के साथ और इस हौसले के साथ और इस पैगाम के साथ कि 1832 से चलने वाली जो तहरीक थी, जो हमारे आबो अजदाद ने शुरू की थी, सरदार सफदर अली खान, मली खान, शमस खान, मस्ताना खान, और उन्होंने यहाँ दरख्त के साथ जो उनकी ज़िंदा खाले खींची गई और 47 के अंदर उस पर हमारे आबो अजदाद ने जो उसके ऊपर जो है ना वो रिएक्शन किया और ये खिता आज़ाद करवाया और जिहाद के ज़रिए से इस खिते को आज़ाद करवाया। और इंशाअल्लाह वो तहरीक आज भी मकबूजा कश्मीर में जारी और सारी है। और हमारा ये पैगाम है मकबूजा कश्मीर के उन मुजाहिदीन को, उन हुर्रियत पसंदों को और वहाँ आज़ादी के उन परवानों को और हुर्रियत की क़ियादत को, सैयद अली गिलानी को, शबीर शाह को, यासीन मलक को और बेशुमार जो हुर्रियत के वहाँ जो रहनुमा हैं, उनको हमारा पैगाम हुर्रियत पसंदों की सरजमीन से है कि इस जदोजहद आज़ादी में आप अकेले नहीं, अहले मांग आपके साथ हैं। और यहाँ के नौजवानों ने उन तहरीक के अंदर अपना खून भी दिया है और यहाँ के नौजवानों ने वहाँ पे जाकर अमलन जिहाद के अंदर शिरकत की है और जामे शहादत भी नोश किया है। और आज भी सैकड़ों और हज़ारों लोग उस आपके शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार हैं जब तक मकबूजा कश्मीर की आज़ादी नहीं हो जाती। और ये तहरीक तकमील पाकिस्तान की जंग है, हम इसको जो है ना वो जब तक ये जंग जो है ना उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता। और आज का हमारा पैगाम यही है, अपनी बहन के ज़रिए से हम हुर्रियत के रहनुमाओं को ये पैगाम देते हैं कि हम आपके शाना बशाना हैं। वमा अलैना। बहुत शुक्रिया जी। इसके बाद हम चलते हैं मोहतरम सरदार तनवीर साहब के पास, जो मांग से बड़े सीनियर सियासी और समाजी और नौजवान रहनुमा हैं। आप मांग की इस तारीखी जगह के हवाले से मोहतरम क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मोहतरमा नसीम वानी साहिबा को यहाँ खुश आमदीद कहता हूँ। हमारी मेंबर है कानून साज असम्बली की, उनके हस्बैंड हुर्रियत के रहनुमा, उनको भी यहाँ खुश आमदीद कहता हूँ। मौलाना उबैदुल्लाह फारूकी साहब, अल्ताफ़ साहब, असगार साहब, मुख्तार साहब, आप सबका शुक्रिया। वक्त हमें मुख्तर दिया गया, रात को ही पता चला कि मोहतरमा आ रही हैं, वरना कोई हम इनके शायन शान प्रोग्राम यहाँ पर रखते, क्योंकि ये पहली दफ़ा मांग में आ रही थी। हमारी MLA भी हैं, लेकिन वक्त की किल्लत थी और ये ताज़ियत के लिए आ रही थी, ऊपर से कोरोना का मसला भी है, तो उस तरह का हम नहीं कर सके। हम माजरत भी चाहते हैं, इंशाल्लाह आइंदा फिर आपको कभी दावत देंगे। तो इस जगह के हवाले से तो मौलाना उबैदुल्लाह साहब ने और मुख्तार साहब ने, असगार साहब ने बड़ी तफसीलन रोशनी डाल दी है। एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि जो कश्मीर की जंग है, जो आज जंग आज़ादी है, ये कश्मीरियों को ही लड़नी है। जिस पे हम कनात किए बैठे थे अरसा दराज से, हमें उनसे अब कोई उम्मीद नहीं रही। उन्होंने अपना आप हमें दिखा दिया है। भारत ने जो 370 और 35A के हवाले से जो इक़दाम उठाया, उसके हवाले से हमें सिर्फ तकरीर ही सुनने को मिली, तो अमली हमें इस तरह की पाकिस्तान की तरफ से या अफवाज पाकिस्तान की तरफ से कोई मज़ाहमत हिंदुस्तानी अफवाज को नज़र नहीं आई। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और ये अफसोस के साथ कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा वकील था, हमें पाकिस्तान ने मायूस किया, हमें मायूसी हुई है पाकिस्तान से और अफवाज पाकिस्तान से, स्पेशली इस मामले में। तो हमारा ये पैगाम जाना चाहिए कि इस पार के जो कश्मीरी हैं, हमारे जिस तरह बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, आज भी हम लोग, हमारे ये बुज़ुर्ग बैठे हैं, ये आज भी अमलन जंग आज़ादी कश्मीर में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने बहुत सारे मौके हुए, बहुत सारे स्टेजेस पे ये कहा कि हमें मौका दिया जाए, हमें जाने दिया जाए, लेकिन हमारे आड़े अफवाज पाकिस्तान आ रही है। हिंदुस्तान तो बात की बात है, अफवाज पाकिस्तान हमें LOC क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो मेरी गुजारिश, मेरा पैगाम ये है कि हमारे उन भाइयों को पैगाम दें कि हम हर तरह से उनके साथ हैं, जानी माली तौर पर हम उनके साथ हैं। हम उस कश्मीर के लिए अपनी जान का नजराना देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हमें मौका दिया जाए, हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त इसके बाद मैं मोहतरम सरदार ताहिर इकबाल साहब, जो मोहतरमा के साथ रावलपिंडी से सफ़र काट के आए हैं, उन्होंने डेफिनेटली मांग की हिस्ट्री तो बताई होगी, तो आप भी मुख्तसर वक्त में क्या कहना चाहेंगे जी? मैं तो मेज़बानों में हूँ इस तारीख़ी सरज़मीन के ऊपर। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और डेफिनेटली इनसे बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है हिस्ट्री के ऊपर, और फर्दर भी हम हिस्टोरिकल प्लेसेस जो मुजाहिद गला, थोराड, उसके ऊपर भी हम इनको डिटेल ब्रीफ देंगे। अनफॉर्चुनेटली कि कुछ मौसम और वक्त मुख्तसर था, जिसकी वजह से वो हम सेरेमनी या वो वार्म वेलकम आपका अरेंज नहीं हो सका। बट जो हमारा मकसद यहाँ पे आने का था
کہ اس دھرتی کے جو لوگ ہیں وہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں، اور وہ مطلب آزادی کشمیر کے ساتھ ان کا بڑی ایک جستجو ہے. ہمارا ایک پچھلی دفعہ مطلب جب یہ 5 اگست کا پروگرام ہوا تو اس میں تمام مقامات فکر کے لوگ یہاں سے جمع ہوئے. جسکول پہ ہم نے بہت بڑا ایک پروگرام کیا، 8-10 دن لوگ بیٹھے، UNO کے لوگ آئے، راجہ فاروق ادر صاحب نے اس میں بڑا کنٹریبیوشن پلے کیا. تو یہ یہاں کی جو تحریک ہے، جو بیس کیمپ ہے، بیسیکلی یہاں کا ہے ہی مقصد یہاں کے ہم نے اس پار کی آزادی کا کام کرنا ہے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ یہاں کی یہ مجاہدوں اور جو غازیوں کی دھرتی ہے جس کی ایک اتنی بڑی ہسٹری ہے، ہم یہاں سے یہ جذبہ لے کے، اور وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ وہ جو ہمارا حصہ جو اس وقت آکوپائیڈ ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہمارا حصہ بنے گا، اور ہم ایک ہی ملک بن کے انشاءاللہ دنیا کے نقشے پہ سامنے آئیں گے. تھینک یو. بہت شکریہ جی. ہماری خوش قسمتی ہے اس وقت کہ ہم یادگار شہداء منگ پہ موجود ہیں. اس میں ہمارے ساتھ حریت کے مہمان بھی موجود ہیں، اس منگ کی سرزمین کے سیاسی و سماجی افراد بھی موجود ہیں. تو اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختصراً میں تھوراٹ سے آئے ہوئے ہمارے سیاسی رہنما ٹھیکیدار سرور صاحب مختصر وقت میں کیا کہنا چاہیں گے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ بات ہے یہ اصل میں سنتالی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ سنتالی کا جو وقت تھا، یہ جو ٹین وغیرہ دوسرا جگہ یہ کچھ نہیں تھا، کچے گھر تھے، اور لوگوں میں یہ ایمان جو ہے وہ تازہ تھا. اس کے علاوہ کوئی بات اور نہیں تھی. کسی کے پاس کوئی رائفل نہیں تھی، کسی کے پاس کون سی رائفل تھی؟ ٹک دم وہ ٹوپی دار ایک رائفل ہوتی ہے، وہ تھی، باقی کوئی رائفل نہیں تھی. اسی دوران میں سردار ابراہیم نے رابطہ کیا خان قیوم سے. خان قیوم نے کوئی ریفرنس دیے ہیں، جو کہ ریفرنس وہ آئی تو یہاں لوگ انڈیا سے ان جو فوجی تھے ان سے مقابلہ ہوا. تھوراٹ سے جو فوج تھی وہ بھاگی وہاں سے، وہ یہاں پہنچی. یہاں سے جب انہوں نے ان کو کیا تو یہاں سے بھاگے، اس راستے سے یہ سیدھے ریاڑے گئے. ریاڑے سے چلتے ہوئے راولاکوٹ جا کر بالکل خالی ہاتھوں میں ان کو ایسے دبایا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے کلاری ماری، کسی نے کچھ مارا. اس طرح ان کو اللہ نے فتح دی. اور ہم نے ایک ہمارا ایمان تھا کہ ہم نے لڑنا ہے ان کے ساتھ، ان سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور اس ایمان کے حوالے سے ہم نے ان سے فتح حاصل کی. تو ہم زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتے ہیں کیونکہ آپ بھی مصروف ہیں. تو ٹھیک. ناظرین و حاضرین، اس مجلس کے روح رواں اور اس حوالے سے ہمارے آزاد کشمیر کا ایک بڑا نام پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما تھوراٹ سے آئے ہوئے ہمارے سردار الطاف صاحب جو اس مجلس کے روح رواں بھی ہیں. آپ جناب کیا کہنا چاہیں گے اس یادگار شہداء کے حوالے سے اور اس ٹرپ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میڈیا کے زمرہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد بطور خاص ہماری جو بہن نسیمہ وانی صاحبہ آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبر بھی ہیں. پھر خوش قسمتی ہے کہ حریت کے جو ان کے میاں ہیں اور حریت کانفرنس کے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر ان کے بھائی کا، ان کی فیملی کا، بچوں کا، کہ وہ اس وبا کی مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کی پرواہ نہ کیے بغیر ان کی یہ خواہش تھی. میں سمجھتا ان کی خوش قسمتی کہ یہ ہماری یہ جو 1832 کی جہاں اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کوئی 200 سال کے لگ بھگ 12 سال کم ہے، 200 سال. یہ اسی تاریخ کا تسلسل ہے جو تسلسل آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر جاری ہے، اور جس کی نمائندگی ہماری یہ بہن جو وہ کر رہی ہیں. اور جو کانفرنس کے لوگ یہاں سے بیٹھ کے مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو لوگ وہاں پر سر پیکار ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں. جو یہ بیس کیمپ ہے آپ کا، ہمارا سب. ہم صرف یہ پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ جو 200 سال پر محیط جو تحریک چل رہی تھی، آج بھی ہمارے ذہن کے اندر وہی تحریک ہے. ہمارا یہ عہدہ ہے انشاءاللہ العزیز اس وقت تک ہمارا کوئی بچہ، ہم شاید ہوں نہ ہمارے بچے، ہم اپنے بچوں کو بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو سارا کشمیر جس وقت تک نہ آزاد نہیں ہو جاتا، ہم لوگ یوں سمجھیں کہ امراً جہاد کے اوپر. اور ہم چونکہ پاکستان کو ہمارا شکریہ ادا اس لیے کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے دفاعی لائن ہیں، یہاں سے بھی دے رہے ہیں اور اس بھی یہاں سے بھی قربانیاں پاکستان کی خاطر ہی دے رہے ہیں. پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے یا وہ حکومتیں ہیں
उनको जो लीडरशिप है उनको इस बात पर सोचना चाहिए कि कल ऐसा हम रवैया अख्तियार न करें कि खुदा न खास्ता कि ये जो लोग हमारी दफाई लाइन के ऊपर अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, वहाँ वो इसमत दरी हो रही है बच्चों की, वो कितना जुल्म हो रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर, उस पर थोड़ा इनको फ़ौज पाकिस्तान को और जो हुकूमत पाकिस्तान और दूसरी जो दीगर जमातें हैं सबको इस वक्त मैं समझता हूँ इनके पाकिस्तान की भलाई इसी में है कि मकबूजा कश्मीर को मुझे ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि वक्त बहुत कम है। तो मैं एक मरतबा फिर सीमा वानी साहब आपका और आपकी सारी फैमिली का, आप जो अमलों आपने देख लिया कि वो क्या वक्त हुआ होगा, कैसे लोग वो होंगे जिन्होंने उन्होंने कहा कि तुम्हारी गुलामी को भाई बर्दाश्त हमने नहीं करना है, हम हिंदू की गुलामी को नहीं बर्दाश्त, हम अपनी मर्ज़ी से खाना भी खाएंगे, गोश्त भी खाएंगे, टैक्स में आपको नहीं देंगे। वो कौन लोग थे, कैसे कैसे लोग वो होंगे जो आज उतने सलसल के साथ जिंदा खालें खिंचवाना या नाखन निकलवा के देखो, आज देख तो ली आखिर वो क्या शख्सियात होंगी। हमें इस बात पर खुशी है कि जितनी तारीख है ये पुंछ के लोगों के गिर्द घूम रही है सारी तारीख, क्योंकि पुंछ के लोग भी कोई कबाइल की बात नहीं थी। यहाँ खुशकिस्मती ये थी कि यहाँ सुद्दोजन कबीला जो बड़ा था वो उनको लीड कर रहा था, बाकी सारे कबाइल के लोगों ने हमारा साथ दिया, सब ने मिल के नाम जहाद किया। जब 24 अक्टूबर 1947 को जब गाजी अमला सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने इनकलाब अबूरी हुकूमत बनाई, उस वक्त मेरा 8 या 9 मेंबर थे, एक ही हमारी फैमिली से सरदार इब्राहिम साहब, बाकी तमाम मकबूजा कश्मीर से कोई ख्वाजा सैयद सब लोग वो काबीना के मेंबर थे। वो तहरीक चले, बड़ी लंबी बात है, इस लिहाज से आप कोई बात पोशीदा है रही नहीं। हम ये आज के दिन के हवाले से आपको इस बात का आपकी वसादत से मकबूजा कश्मीर के भाइयों को इस बात की यकीन दिलाना चाहते हैं। उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि मीडिया पर बात नहीं कही जा सकती। हम हर काम मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के साथ कश्मीरी वो करने के लिए तैयार हैं और अमली तौर पर हम जहाज में तुम्हें एक मरतबा फिर मीडिया का तमाम मांग के लोगों का, चूँकि ये इनका फैमिली विजिट था, ये कोई नहीं कहा कि मैं वहाँ जा रहे हैं। हमारे भाई हैं सरदार रशीद साहब जो कनेडा में हैं, रहे वो कनेडा में, ये उनकी रूह मांग के अंदर है, थोराड़ के अंदर अपने लोगों के अंदर है, उनकी वसादत से ये आए। हम उनका भी मैं इस मौके पर सरदार रशीद साहब का भी, रशीद एडवोकेट साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इनको मौका मुहैया, इनको रिक्वेस्ट की, इन्होंने कमाल मेहरबानी की, उनकी दावत कबूल की और आज ये भी यकीनन खुश होंगे इस यादगार को देखे। मौलाना ने जिस तरह बात की, उसके बाद असकार साहब हमारे ACN ये हिस्ट्री के स्टूडेंट नौजवान हैं लेकिन ये मुताला करते हैं। फिर जनाब हमारे जमात इस्लामी के अमीर हैं ज़िला, सब ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे नौजवान हैं। सरदार तनवीर अल्ताफ़ साहब एडवोकेट हैं, वो हमारी रूलिंग पार्टी के एग्जीक्यूटिव पार्टी के मेंबर भी हैं। तो इस लिहाज से तमाम यहाँ को जमाती बात तो है नहीं, सारे मिल के हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपको वेलकम करते हैं। ये इनका फैमिली विजिट था, तो उन्हें दुआ भी करनी थी, उनके घर भी जाना था। तो मैं एक मरतबा फिर आपकी सारी फैमिली का मोहतरम शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसमें सिर्फ हम आखिर में जनाब मोहतरम, क्योंकि हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हुर्रियत के आज़ाद कश्मीर AJ के चैप्टर के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोहतरम इश्तियाक हमीद साहब, जो मेंबर हैं ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के और कन्वीनर हैं मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर AJ के चैप्टर के। तो जनाब आपसे ये हमारा ये क्वेश्चन है कि क्योंकि आप मकबूजा कश्मीर में भी रहे हैं, आपने वहाँ भी आज़ादी की तहरीक को लीड किया होगा, वहाँ के मसाइल भी आप देख रहे होंगे। आज यहाँ पे हम 1832 में जो एक तहरीक चली और उन तहरीक चलने के बाद हम एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है? और आज इस मंग की यादगार शुहदा के इस मकाम पे आप यहाँ से अपने दोस्तों को और कश्मीर के मकबूजा कश्मीर और वैली को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बैठ के बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअस्सलामु बिहम्दिल्लाहि जमीअन वला तफररकू सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। पहले तो मैं यहाँ पर मौजूद जो बुज़ुर्ग हमारे हैं, उबैदुल्लाह फ़ारूक़ी साहब, इंताफ़ साहब, असगर साहब, मुख्तार साहब, तनीर साहब, ताहिर साहब और दूसरे बुज़ुर्गान, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जिस अच्छे अल्फाज में आपने कश्मीर की तहरीक को याद किया, इन बुज़ुर्गों यहाँ पर खड़े हैं, इस तारीख़ को दोहराया। तो यकीन जानिए मुझे तो आज बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि हम जेलों में भी रहे, हमने दुश्मन के साथ बंदूक उठा के भी लड़ा, फिर हमें दुनिया में जाने का मौका मिला तो सियासी सफारती सतह पर भी मैंने काम किया। लेकिन मैं आपको बिल्कुल दिल की गहराइयों से ये बात बिल्कुल ईमान की हद तक आप समझ लें
یہ ایک خوشی کا لمحہ جو اس پر مجھے میسر آ رہا ہے میں بیان نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جس تحریک کے ساتھ ہم منسلک ہیں اس تحریک کا تسلسل اس جگہ سے جاری ہے، جیسے کہ چیئرمین صاحب اور الطاف صاحب نے دیگر دوستوں نے بتایا. وہ تحریک ایک کمٹمنٹ شو کرتی ہے کہ جب آپ دشمن کے نرغے میں ہوں، آپ کی جان کے لالے پڑ رہے ہوں، آپ کے بچوں اور جائیداد کی کا خوف ہو، اس کے ضیاع کا خوف ہو، تو اس انداز میں بھی اگر آپ اپنے نیریٹو کو اپنے رکھتے ہوئے ان کی بات نہیں مانتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسپائریشن آتی ہے، اور اس چیز سے پوری کشمیری قوم انسپائر ہو گئی ہے. اور میں ذاتی طور بڑا انسپائر پہلے تھا، اب میں زیادہ ہو گیا ہوں، کیونکہ ویسے میں پچھلے 20-22-23 سال سے آزاد کشمیر میں ہوں. میں تقریباً یہ ارلی 90s اینڈ میں نے کراس کیا جب میں یہاں آیا. لیکن میری بڑی کوشش رہی ہر کانفرنس میں جگہ جہاں پر بھی موقع ملا بات کرنے کا، لیکن منگ واقعی ایک جگہ تھی جس کا مجھے وہ تشنی کی جو دل میں ہوتی ہے وہ تھی، باقی تو جو آج پوری ہو گئی. لیکن میں ساتھ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرے لیے ایک مزید عہد کا ایک موقع مل رہا ہے، کیونکہ ہم نے جس تحریک کو چلایا ہے، جو کشمیر کے جوان بزرگ خواتین بچے لے کر چل رہے ہیں، یہ کمٹمنٹ جو ہماری شہداء نے کی ہے نا، یہ کمٹمنٹ کا آج فالو اپ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کشمیر میں نظر آ رہا ہے. کشمیر میں آپ کی جو قیادت، ہماری جو قیادت ہے، گزشتہ تقریباً 20-25 سالوں سے جیلوں کے اندر ہے، لیکن وہ بھی ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نیریٹو اپنا تبدیل کریں. میں خصوصاً طور اپنے چونکہ میرا مسلم لیگ جموں کشمیر سے تعلق ہے، ایک وہ ذکر کروں گا جو ایک حقیقت ہے. ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں ان کا نام ہے مسرت عالم صاحب، وہ جانشین ہیں سید علی شاہ گیلانی کے. انہوں نے اپنی عمر میں ان کو جانشین بنایا تھا. مسلسل 25 سال سے قید میں ہیں. دنیا کی تاریخ میں دیکھیں آپ 36 پبلک سیفٹی ایکٹ، اور ہر پبلک سیفٹی ایکٹ 2 سال کا ہوتا ہے، اور ان کو 36 مرتبہ رہ چکا ہے، اور ان کے خلاف کوئی جرم نہیں ہے، صرف وہ سیاسی مزاحمتی تحریک کا حصہ ہے.